नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। देश के इतिहास में वैसे तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं 23 मार्च की तारीख पर दर्ज हैं, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया जाना भारत के इतिहास में दर्ज इस दिन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साल 1931 में क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दी गई थी। इस दिन को भारत में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीदी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीदों की शहादत पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम मनोहर लाल ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर भावपूर्ण नमन किया। सीएम ने कहा कि यह देश अनंत काल तक उनके बलिदान की वीर गाथाओं को याद रखेगा। आने वाली पीढ़ियां सदैव उनसे प्रेरणा लेती रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा सदन की कार्रवाई में सफल सहयोग देने के लिए सभी विधायकों, विधानसभा सचिवालय तथा अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ साथ मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा की कुल 8 सीटिंग हुई और 45 घंटे तक सभी विधायकों ने अपने अपने हलके की समस्याओं, मांगों, सुझावों को रखा। उन्होंने कहा कि 700 सुझावों में से 68 सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। अब 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी और बजट में घोषित नई योजनाओं पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार का यह 9वां बजट है और जिसमें से 4 बजट उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 के बाद वर्ष 2023-24 का बजट सब बजटों पर भारी पड़ता है और यह हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। अलग अलग पक्षों को लेकर के बजट को लेकर जो कमेटीज बनाई गई थी उन्होंने अपनी मीटिंग्स की और बाद में रिपोर्ट्स जो हैं वो भी प्रस्तुत की हैं। तो ये सारा सत्र आज इसका समापन हुआ है। सबसे पहले तो मैं आज हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2080 आज चैत्र शुक्ल एकम है, आज नववर्ष का प्रथम दिन है। तो इस पर मैं आपके माध्यम से आपको सबको, हरियाणा की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। इसी प्रकार जैसा हमको मालूम है कि आज विश्व जल दिवस भी है, वर्ल्ड वाटर डे। तो विश्व जल दिवस के नाते भी हम लोगों ने विधानसभा में भी इसकी चर्चा की है और जैसा हमारा फोकस है कि दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ियों को जल की उपलब्धता हो और वर्तमान जो जल हमारे पास उपलब्ध है उसका भी जो प्रबंधन है वो ठीक हो। हमने बहुत से काम इस समय किए हैं। इस आज के अवसर पर मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को एक संकल्प लेने के लिए कहूँगा कि जल का ठीक वितरण हो, ठीक उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो और जो हमारा ट्रीटेड वाटर है उसका इस्तेमाल करने के लिए भी वो आगे आएँ। माइक्रो इरिगेशन उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आगे बढ़ें ताकि हमारी ज़मीन के अंदर का जो पानी है जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें भी हम कमी ला सकें। तो जल कुल मिलाकर के हमारा कल है, इसलिए इस पर भी हम सब लोग मिलकर के सहयोग के साथ इस विषय पर भी जरूर चिंतन करें। हमारी सरकार का जैसे ये 9वां बजट था, चौथा बजट इस सत्र का था जो वित्त मंत्री के नाते मैंने पेश किया है। कुल इस बजट में 45 घंटे काम हुआ। गवर्नर महोदय के एड्रेस के ऊपर भी चर्चा करके धन्यवाद ज्ञापन किया गया। सब विधायकों ने अपने प्रदेश की, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की कुछ मांग हैं, कुछ डिमांड्स, कुछ समस्याएं वो सब उठाई हैं, सब नोट कर लिए गए हैं। कुछ का आश्वासन भी दिया गया है और अगले वर्ष में जो जो बातें बढ़िया ढंग से उनकी डिमांड्स के हिसाब से करने वाली होंगी उनको हम पूरा करेंगे। इस बजट में कुल 7 अधिनियम भी रखे गए, 6 अधिनियम पारित हुए, 1 अधिनियम को वापस लिया गया। उन 6 में 2 तो बजट से ही संबंधित थे, हरियाणा विनियोग संख्या 1 और हरियाणा विनियोग संख्या 2। फिर नगरीय क्षेत्र जो विकास एवं नियम संशोधन विधेयक ये पारित किया गया। पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय सुपवा, इसमें भी बहुत छोटा ही एक संशोधन था कि नाम में
पंडित लक्ष्मीचंद की जगह दादा लक्ष्मीचंद ऐसा करके संशोधन किया गया उस नाम में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा संशोधन विधेयक, इसमें भी एक प्रावधान किया है कि जो एडेड स्कूल थे उनके सभी जितने अध्यापक, उनको पहले ही हमने एडजस्टमेंट कर ली है सरकारी अध्यापकों के साथ ही। मात्र 26 अध्यापक ऐसे बचे थे जो प्राइवेट स्कूलों में जिनकी यहाँ से एड जा रही थी, लेकिन आगे क्योंकि कई वर्षों से अब ये एडेड स्कूल का सिलसिला बंद सा है, प्रायः कोई उसमें नए एडेड स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आगे इस प्रावधान को भी ख़त्म कर दिया है कि अब चूँकि हरियाणा में स्कूलों की संख्या पर्याप्त है और इस नाते सब एडेड स्कूलों की ज़रूरत जो 1995-96 में महसूस की गई थी, अब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको उसमें डिलीट किया है। इसी प्रकार हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक जो आज ही पारित किया है, और जैसा हम जानते हैं कि प्रदेश में जब भी कभी ऐसी घटनाएं अपराध की जो खास करके संगठित गिरोह अपराध में सक्रिय हो जाते हैं, तो उनको ठीक से कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए पुलिस को कुछ विशेष ताकत ये दी जाती है। इससे पहले, आज से 23 वर्ष पहले 1999 में महाराष्ट्र ने जो मकोका नाम का एक एक्ट बनाया था, उसी तर्ज पर बहुत से प्रदेश उसको अडॉप्ट कर चुके हैं, जैसे गुजरात ने, दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, तो ऐसे कुछ प्रदेशों ने उसको अडॉप्ट किया है। इसी प्रकार हमें हरियाणा में महसूस हुआ कि यहाँ जो बढ़ता हुआ अपराध है, खास करके दिल्ली के आसपास एक ऐसे गिरोह ये पनपने लग गए थे जिनके अपराध बढ़ रहे थे लगातार, उनके ऊपर थोड़ा सा और कंट्रोल ज़्यादा किया जाए, तो इस एक्ट को हरकोका नाम से ये एक्ट हमारा रहेगा, इसको पारित किया है। वैसे इससे पहले भी हम पारित कर चुके हैं। प्रेसिडेंट असेंट के लिए जब इसको भेजा गया था तो कुछ ऑब्जेक्शन उसमें लग के आए थे, उन ऑब्जेक्शंस को हटा करके और नए सिरे से और इसको पारित करके फिर से ये प्रेसिडेंट असेंट के लिए जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी मैं समझता हूँ वहाँ से पारित होगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्शन उनके हमने समाप्त कर दिए हैं। एक एक्ट हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2023, इसमें कुछ शब्दावली में थोड़ा अंतर रह गया था, लेकिन उसको स्पष्ट करने के लिए उसमें समय और चाहिए था, तो उसको भी एक बार विड्रा किया है। अगले सेशन में उसको लेकर के आएंगे। 11 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिन पर चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई, 3 विषयों पर ये सब थे, जिसमें प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब होने पर किसानों को मुआवजा देने की बात थी। खरखोदा मटिंडू रोड सोनीपत पर स्थित अस्थायी गोदाम में बरामद शराब के जो स्टॉक की चोरी का एसईटी का मामला, उसके ऊपर भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। और ऐसे ही सेक्टरों में 4 मंजिला भवनों का निर्माण, जिसके बारे में पहले भी हम पारित कर चुके हैं, इसको हम बंद कर चुके हैं, तो इस पर भी एक चर्चा थी। विभिन्न विधायकों ने कुल 240 प्रश्न पूछे, जिसमें 119 स्टार्ड थे और 121 अनस्टार्ड थे, तो ऐसे 240 प्रश्नों का उत्तर ये भी वहाँ दिया गया सरकार की ओर से। 8 समितियां जो बनाई गई थी, उसमें 74 विधायक शामिल किए गए थे, जो सभी पार्टियों के उसमें विधायक थे वो शामिल थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट, इन समितियों की रिपोर्ट जो है वो विचार वर्ष के लिए दी है। उनके जो व्यवहारिक सुझाव होंगे उन सबको अगला जो वर्ष है उस बजट के अंतर्गत वो सारे का विषय उनमें संबंधित विभागों के अंतर्गत जो आएंगे उसका हम एक प्रकार से समाधान करने की कोशिश करेंगे। एक सरकारी संकल्प, उससे पहले मैं विधानसभा के बारे में ही चर्चा और है वो मैं करता हूँ। कुल 700 सुझाव प्राप्त हुए थे जो स्टेक होल्डर्स हैं, विधायक सांसदों समेत, उसमें से 68 सुझाव बजट में शामिल किए गए। कुछ सुझाव डबल थे, इसलिए डबलिंग करके वैसे 700 से कम हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो विषयों के अनुसार 68 सुझाव जो है उसमें शामिल किए गए। और जैसा पिछली बार भी हमने सारा विधानसभा का जो कार्रवाई है वो IT ओरिएंटेड नेवा के माध्यम से की थी, इस बार और सरल तरीके से विधायकों ने इसको समझा है और अधिकांश जो कार्रवाई है वो इस बार पेपरलेस हुई है। और इसके लिए हमने एक टेबलेट जो है वो उपलब्ध कराया हुआ है। बजट भी इस बार सारा टेबलेट में था, प्रश्नों के उत्तर, सारी कार्रवाई उस टेबलेट के माध्यम से हुई। बजट का आज समाप्ति का दिन, तो मैं आज सभी उन महानुभावों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बजट को सफल संचालन के लिए, चाहे फिर हमारे विधायक हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी, अथवा
मीडिया के लोगों का भी मैं धन्यवाद ज़रूर करना चाहूँगा कि बहुत ही सहयोग किया। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।